बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क करें। तो इसके ना मैं आपको पॉइंट की शक्ल में यहाँ पे ना लिखवाता हूँ कि जब भी आपके पास डिफरेंस का क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है तो आपने ना उसको लाइन लगा के लिखना है। ये आप बुक के ऊपर नोट कर लेंगे साथ साथ। सबसे पहले यहाँ पे हम इस तरह मेंशन कर देते हैं, पहला पॉइंट जो है वो डिस्टेंस, और दूसरा यहां पे लिख देते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस जो है इसकी आसान सी डेफिनेशन क्या होगी? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होगा, जो लेंथ होगी, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट बेटा ये है। एक पॉइंट को नाम देता हूं ये ए है और इस पॉइंट का नाम क्या है? बी है। और ये हमारे पास इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का जो फासला है इसे हम कहते हैं ये डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो है वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि अगर आपने ए से बी तक जाना है तो आप पहले यूं जाएं, फिर इस तरफ टर्न हो, फिर इधर टर्न हो, फिर बी पे पहुंचे। ये भी हमारा फासला हुआ। ठीक है, अगर आप ऐसा करें कि सिर्फ शॉर्टकट रास्ता अपनाएं, ए से बी तक जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अगर आप अपनाते हैं तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्टेंस नहीं कहते। अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान के लिए शॉर्टेस्ट या मुख्तसर फासला जो आप चूज करते हैं ना, कि मैं ये फासले में जल्दी पहुंच जाऊंगा, उस फासले को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो डिस्टेंस है वो बड़ा वाला रास्ता भी हो सकता है, छोटे वाला रास्ता भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब देखिए डिस्टेंस बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ है। जैसे अगर आप यहां से मुल्तान जाना चाहते हैं तो एक पॉइंट आपका होगा, दूसरा आप जहां जाना चाहते हैं वो दूसरा पॉइंट है। उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होगा उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो मुख्तसर तरीन फासला होगा उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा, उसके बाद अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखिए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसकी डेफिनेशन हम अपने अल्फाज में लिखते हैं, बुक से थोड़ी सी चेंज। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये पहला पॉइंट आ गया बेटा इसका। ये हमारे पास क्या आ गया? पहला पॉइंट। ये दोनों का पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद देखिए बेटा सेकंड पॉइंट जो इनका बनेगा, सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट हम यहां पे लिख देते हैं, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उसके पास नहीं होती। उसके बाद इसको देखें, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अच्छा, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, अगर हम इनको डिनोट करना चाहें, अगर हमने इनको डिनोट करना है तो फिर क्या होगा? इसके लिए हम सिर्फ इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस। और इसका जो होगा इट इज डिनोटेड बाय
डी और उसके ऊपर एरो हेड, डी और उसके ऊपर ये एरो हेड हमें क्या बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद बेटा दोनों का फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से दोनों सेम है, एस इज इक्वल टू वी टी, दोनों के लिए हम लिख सकते हैं फॉर्मूला जो है दोनों का सेम होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू भी वी टी आ जाएगा। और अगर हम इसके अंदर लिखेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा एस या डी इज इक्वल टू वी के ऊपर अभी एरो हेड आ जाएगा, और इसके लिए हम वेलोसिटी का यूज करेंगे, इसके लिए स्पीड का यूज करेंगे। 4 पॉइंट बेटा, इन 4 पॉइंट्स की फॉर्म में आप इनका डिफरेंस लिख देंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एस इज इक्वल टू वी टी डिस्टेंस क्या है, और ये भी एस इज इक्वल टू वी टी डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे हमने स्पीड यूज की है और यहाँ पे हमने वेलोसिटी यूज की है। हमें कैसे पता चला ये स्पीड है या वेलोसिटी है? एरो ने बताया, इस एरो ने रिप्रेजेंट किया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड स्केलर होती है, इस वजह से इसके ऊपर एरो नहीं लगाया, और वेक्टर वेलोसिटी इस वजह से उसके ऊपर एरो लगा के हमें बता दिया। ये बेटा डिफरेंशिएट के क्वेश्चन में आप इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी है, स्पीड एंड वेलोसिटी। दूसरा जो हमारे पास डिफरेंस वाला क्वेश्चन है वो है जी स्पीड एंड वेलोसिटी। यहां पे वो भी हम डिफरेंस की शक्ल में लिख लेते हैं, स्पीड, और इस तरफ हम लगा लेते हैं वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। अब बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.5 2.4 के अंदर था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और 2.5 के अंदर है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड की डेफिनेशन सबसे पहले लिखें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी क्या लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। इसी को हम चेंज करके लिखेंगे, स्पीड के लिए डिस्टेंस कवर्ड, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। द डिस्प्लेसमेंट covered by a body in a unit time is called velocity। ये बेटा पहला पॉइंट इनके दरमियान फर्क करके लिख लिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे इनका जो है हम फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सेकंड हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये पहला पॉइंट था इनका और ये सेकंड पॉइंट है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा अब देखिए स्पीड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पीड को v से, स्पीड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, v से। अब इसको हम अगर हम रिप्रेजेंट की फॉर्म में लिखे, v इज इक्वल टू डी को ऐसे करते हैं और ये t को टाइम से हम इस तरह में लिख सकते हैं, और इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड डिस्टेंस की जगह सिर्फ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे v इज इक्वल टू s ओवर t, दोनों के ऊपर एरो हेड लगा दिया ताकि पता लग जाए ये स्केलर है वो वेक्टर है। तीसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये इनके दरमियान डिफरेंस आ गया। उसके बाद बेटा यूनिट लिखेंगे, यूनिट दोनों का सेम है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, दोनों हो सकते हैं। इसका भी एसआई यूनिट दोनों का सेम है, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी
इज मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। इसका ऐसा यूनिट दोनों का मीटर पर सेकंड भी हो सकता है और किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। बेटा ये 4 पॉइंट आप स्पीड और वेलोसिटी में फर्क में लिखेंगे। उसके बाद ना एक अलग से डेफिनेशन दी गई है, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज स्पीड। अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाए तब आप यही वाली डेफिनेशन लिखेंगे। पेज नंबर 35 के ऊपर जरा देखें, दो आपको बोल्ड के ऊपर लफ्ज नजर आ रहे होंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए तो यही वाला लफ्ज है, लेकिन एवरेज स्पीड की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है, वो यहां पे मैं लिखवा देता हूं। यहां पे एवरेज स्पीड, अच्छा यहां पे ये वाला पॉइंट खत्म हो गया है, इसको मजीद नहीं लिखना, ये क्वेश्चन यहां पे एंड हो गया। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन लिख लें, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। ये बुक के ऊपर नहीं दी गई, लिख लेंगे, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम is called average speed, is called average speed। ये बेटा एवरेज स्पीड की डेफिनेशन आ जाएगी। और एवरेज स्पीड के नीचे उसका फॉर्मूला लिख देंगे, वी ए वी इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला सेम है दोनों का। इसका फॉर्मूला बेटा यहाँ पे हेडिंग बना के आप लिख देंगे, नीचे जगह नहीं है। फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस ओवर टी। सिर्फ ये आपने ए वी लिखना है, इस ए वी का मतलब है एवरेज स्पीड। इस ए वी का क्या मतलब है? एवरेज स्पीड। इस ए वी का बेटा ये देख लें साथ, क्या मतलब है? एवरेज स्पीड। ठीक है, यहां तक ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर हमने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ा, फिर उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी में, और एंड में डेफिनेशन पड़ी एवरेज स्पीड की। इन टॉपिक से रिलेटेड बेटा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।